नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी NM 9212 में 7189 के नियुक्ति पत्र के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी ट्रिपल एस सी NM 9212 में 7189 के नियुक्ति पत्र के लिए EWS मैटर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो होना था उसमें बदलाव हो चुका है। क्यों डेट चेंज हुआ है और कब तक फाइनल होने की उम्मीद है, कब तक सुनवाई हो सकती है, तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, जो कुछ होगा वो सही होगा और आप सभी को जल्द नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो कि डेट चेंज हो गया और सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई ज़रूर होगी और एक ही डेट में फाइनल भी होगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, तो पूरे वीडियो तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को कल ही पता चल गया होगा कि EWS मैटर पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगा हुआ था 14 तारीख को, वो फिलहाल चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हुआ है आप सभी को पता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है 14 तारीख को। जैसा कि पहले से निर्धारित नहीं था कि छुट्टी है, लेकिन कल ये निर्धारित हो चुका है कि ये छुट्टी है। वैसे उस दिन छुट्टी ना होता तो बहुत अच्छा था, क्योंकि जिन्होंने संविधान बनाया उनकी जन्मदिन पर छुट्टी ना हो करके उनके जन्मदिन पर ऐसा होता, अधिक से अधिक केस फाइनल करवाते तो उनका जन्मदिन काफ़ी यादगार हो जाता। लेकिन यहाँ तो सिस्टम ही अलग है जन्मदिन मनाने का, या सब कुछ अवकाश कर देते हैं जन्मदिन पर। जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन उनके याद में ही अधिक मैटर को सॉल्व किया जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन ये हमारे देश में संभव नहीं हो पाता है। फिलहाल छुट्टी की वजह से आपका जो मैटर है वो 21 तारीख को लग गया है। आप लोग यहाँ देखेंगे, वैसे कल ही आप लोगों को पता चल गया है। यहाँ आप देखें तो वही है पूनम द्विवेदी वाला मैटर, और यहाँ आप देख सकते हैं कि 21 तारीख का आपका फिर से दिखाने लगा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो। वैसे 14 को छुट्टी था तो 15 भी लग सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों इसी केस को लेकर के इतनी बवाल है और सुनवाई के पहले ही डेट इसका पड़ जाता है। जिस प्रकार 28 को सुनवाई था, 27 को ही डेट चेंज होकर के 14 हो गया, और आज 12 तारीख है। सुनवाई के पहले ही डेट चेंज होकर के 21 तारीख हो गया। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी आप लोगों को समझना चाहिए, और जब भी कहीं बताया जाए तो आप लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़कर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा आप लोग कभी नहीं कर पाए हैं। प्रयास तो इस भर्ती के लिए बहुत हुआ है, सभी लोगों ने सहयोग किया, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए सही और सिस्टमेटिक ढंग से, उस तरह से आप लोग प्रयास नहीं किए हैं। प्रयास शायद ही किसी भर्ती में इतना प्रयास हुआ होगा या किसी भर्ती में इतना ज्ञापन दिया गया होगा, लेकिन वही यदि संख्या बल दिखा के करते तो आप लोग का अब तक ये नौबत ना आई होती। संख्या बल आप कभी दिखा ही नहीं पाए। 100, 200, 400 एक बार आप लोग हो सकता है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग पर 400, 500 की संख्या में गए थे, इससे अधिक कभी संख्या हुआ ही नहीं। तो है 7189 लोगों को नियुक्ति पत्र लेना, लेकिन पहुंचते हैं 100-200। यही सबसे बड़ी कमी है, और इसी कमी की वजह से आप लोग अभी तक लटके हुए हैं। इस कमी को जल्द से जल्द दूर करना होगा। मान लीजिए इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाती है, आचार संहिता भी लग चुका है, इसमें धारा 144 लागू रहता है, अधिक संख्या में इकट्ठा नहीं हो पाएंगे आप लोग, तो 2-4 की संख्या में आयोग पर जा कर के आयोग के सचिव से मुलाकात करें कि सर हमारा तो ऐसे डेट पे डेट लग रहा है और कुछ हो नहीं पा रहा है। अनुनय विनय करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि अभी संख्या बल दिखाना ठीक नहीं है। जब अधिसूचना हट जाएगी यानी 13 मई के बाद आप कुछ भी करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिलहाल आयोग पर जाना बंद मत कीजिए। आप लोग जाइए, अपनी बातों को रखिए कि हमारा डेट चेंज हो गया है, सुनवाई कैसे होगा,
मान लीजिए डेट ही चेंज होना था, 14 तारीख को छुट्टी था तो इनको 15, 16, 17 में कर देते, 18 में कर देते। इतना लंबा 21 तारीख को हो गया। अब बताइए, ये सोचने वाली बात है। आप लोग इस पर सोचिएगा, अमल करिएगा। वैसे सरकार की तरफ से काउंटर लग चुका है तो सुनवाई होनी ही है, ऐसी बात नहीं है। और सुनवाई 14 तारीख को पक्का था कि सुनवाई होता और फाइनल भी होता, लेकिन ये समझ लीजिए छुट्टी की वजह से टला और आपकी सुनवाई लेट हुई। तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान ना होना है, लेकिन थोड़ा सक्रिय बने रहना है। और जो लोग भी आप लोग को कह रहे हैं कि बहुत लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, एक बात और याद आ गया, कल एक सिस्टर हमारे पास फ़ोन की थी कि उनके पास फ़ोन आया था और इस प्रकार से फ़ोन आया था कि आयोग या यूपी SSS बता रहे थे या परिवार कल्याण से बता रहे थे कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, आपका सिलेक्शन यहाँ हुआ है, आपको बहुत परेशानी होगा, आप अपने ज़िले में करा लीजिए। तो इस प्रकार से फ़ोन आ रहा था, यानी तो वो सिस्टर बहुत सक्रिय थी, उनको बोलने का मौका ही नहीं दी, उल्टा उनको ही हड़का ली, क्योंकि उनका सिलेक्शन अपने ज़िले में हुआ था और वो कह रहा था कि आपका सिलेक्शन यहाँ हुआ है, आप अपने ज़िले में करा लीजिए। तो इसलिए ऐसे यदि कॉल आए तो बिल्कुल आप उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो पैसे वाले मैटर है, फ्रॉड है, ठीक है। तो उस पर आप लोग बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बीच में उन लोगों को समय मिल गया है, सक्रिय हो चुके हैं, पैसा ऐंठने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी इस तरह से फ़ोन आए कि हम आपका करा देंगे तो इस पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिए। और इस तरह से भी कोई फ़ोन आए कि आप चंदा दीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ेंगे, तो इस पर भी ध्यान आप लोग मत दीजिएगा। किसी भी प्रकार से 1 रुपया किसी को चंदा नहीं देना है। सहयोग करना है तो शारीरिक सहयोग करना है, जहाँ बुलाया जाए वहीं जाना है बस। और किसी प्रकार का 1 रुपये का सहयोग किसी को चंदा के नाम पर बिल्कुल नहीं देना है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे हमारी बात, किस लिए डेट चेंज हुआ ये भी समझ गए होंगे। छुट्टी था और कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए डेट चेंज हुआ है। बस थोड़ा कष्ट इस बात का है कि डेट छुट्टी की वजह से चेंज हुआ है, तो 14, 15, 14 में नहीं सही तो 15 में हो जाता, 16 में हो जाता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है देर आए लेकिन दुरुस्त आए। 21 तारीख को हो सकता है केस फाइनल ही हो जाए, बाकी हम लोग संभावना ही लगा सकते हैं। अब 1 महीने के अंदर हम लोग कुछ बड़ा कर भी नहीं सकते हैं, हाथ बँध गए हैं हम लोगों के भी। तो फिलहाल प्रयास करते रहें, ज्ञापन देते रहें, 2-4 की संख्या में, जहाँ कहीं भी ज्ञापन हो सके ज्ञापन देने का काम करें। और हो सके तो जब इधर मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगेगा तो 2-4 की संख्या में आप लोग ज़रूर पहुँच के मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देने का काम करें। तो परेशान ना हों, परेशान दूसरों को करना सीखें, चाहे आयोग हो, चाहे परिवार कल्याण हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी को परेशान करेंगे तब नौकरी पाएंगे। अपना परेशान होकर नौकरी नहीं पाएंगे। दूसरे को परेशान करिए जो आप लोगों को परेशान कर रहा है, तो परेशान आभास ना हो, आभास उनको कराइए। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।